Assalamu alaikum students. Open your physics book, page number 38, topic number 2.7. लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको फिजिक्स का दिया था, मैंने आपको उसमें एक्सेलरेशन जो है हमने कंप्लीट कर ली थी कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसका यूनिट सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ के आए थे। आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि जो भी मोशन हो रही है वो मोशन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, आपकी एक्सेलरेशन है, इन सब चीज़ों को, इन तमाम की तमाम मोशंस को ग्राफिकली बेटे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। इसको आप लोग इन्वर्टिस कॉमर्स में कर लें क्लोज। ये ग्राफ की आपकी डेफिनेशन, अगर ग्राफ की डेफिनेशन आपके पेपर में आती है देन आपने ये राइट करनी है। Usually, we draw a graph on the paper on which equally spaced horizontal and vertical lines are drawn. Generally, every 10th line is a thick line on the graph paper. In order to draw a graph, two mutual perpendicular thick lines x o x dash and y o y dash are selected as x and y axis. The point where the two axes intersect each other is known as origin. Positive value along x-axis are taken to the right side of the origin and negative values are taken to the left side. Similarly, positive value along y-axis are taken above the origin, whereas negative value taken below the origin. Normally, the independent quantities is taken along x-axis and dependent variable quantity, इसको भी underline करें, along y-axis. For example, in distance time graph, t is independent and s is dependent variables. Therefore, t should be along x-axis and s along the y-axis. To represent the physical quantity along any axis, a suitable scale is chosen by considering the minimum and maximum value of quantity. बहुत इंतहाई आसान टॉपिक जो है वो आज हम स्टडी कर रहे हैं बेटे। इस टॉपिक में जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है, इसमें मैंने आपको क्या बताया है, पहले तो आपने इसमें करना है बेटे व्हाट इज ग्राफ। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है। आपके पेपर में ग्राफ की डेफिनेशन होती है तो आपने बेटे बताना है कि ग्राफ जो है बेटे एक पिक्टोरियल, एक पिक्चर है, एक डायग्राम है किस चीज की, या तो वो स्ट्रेट लाइन की डायग्राम है या वो कर्व लाइन की डायग्राम है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताती है। ठीक है, क्या हो गया कि ग्राफ जो है बेटे एक ऐसी पिक्टोरियल पिक्चर है, एक ऐसी डायग्राम है जो कि एक लाइन या तो स्ट्रेट होती है या कर्व होती है और जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप के बारे में आपको डिस्क्राइब करती है। ये आपने अच्छी तरह से बताना है। आपकी बुक के 2.7 जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसकी फर्स्ट लाइन में ही आप देखो तो वहां पे लिखा हुआ है ग्राफ। वहां पे आपको ग्राफ की डेफिनेशन दी हुई है और आपने वैसे ही वो लिखनी है। A graph is a pictorial diagram in which a straight line or curved line which shows the relationship between टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपका ग्राफ होता क्या है? ठीक है बेटे, ग्राफ जब आप ग्राफ आपका ना एक ग्राफ पेपर, इस टाइम मेरे पास वो प्रेजेंट नहीं है वरना मैं आपको ग्राफ पेपर अच्छी तरह दिखा देती। बल्कि मैं कोशिश करती हूँ मुझे नजर आ जाए तो मैं आपको जो है वो ग्राफ पेपर दिखाऊं। एक्सक्यूज मी बेटे, रमशा वो मेरी प्रैक्टिकल फिजिक्स की प्रैक्टिकल बुक लाए उसमें पढ़ा होगा। अच्छा बेटे, जो आपका ग्राफ है, ग्राफ में आप लोग क्या करते हो जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हो? ग्राफ ड्रा करने का एक सिंपल मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ। हम ग्राफ में दो लाइन जो है वो शो करते हैं, दो लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन जो मैंने आपको, एक लाइन आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक आपकी क्या होती है बेटे, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, एक कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, और एक आपकी कौन सी होती है, वर्टिकल लाइंस होती है। वो लाइन, वो पॉइंट जहां पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस बेटे आपस में कंसाइड करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करना मतलब होता है एक दूसरे को कट करना। वो पॉइंट जहां पे मैंने बताया हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आपस में मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, ओरिजिन। और इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके पास दो चीजें आएंगी, एक आपके पास हॉरिजेंटल लाइन आ गई और एक आपके पास मैंने क्या बताया, वर्टिकल लाइन आ गई। ठीक है, और वो पॉइंट जहां पे दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया वहां पे मैंने आपको क्या बता दिया, ओरिजिन बता दिया। अब ये आपका एक्स है, एक्स एक्सिस है। अच्छा, ओ के इस साइड पे जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उसको हम एक्स कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं। इसी तरह ओ से अबव जो लाइन जाएगी वो वाई होगी और जो ओ से बिलो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई डैश हो जाएगी। ये जो वाई डैश और एक्स डैश है इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे आप x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज को आप शो करते हो, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज को और यहाँ पे y की वर्टिकल वैल्यूज को जो है हम शो करते हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं बेटे, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटीज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज? दो तरह की, एक होती है इंडिपेंडेंट और एक होती है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को मेरे बच्चों हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को। ये आप, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे जो है वो शो करते हैं, और जो डिपेंडेंट आपकी क्वांटिटीज होती हैं उनको हमेशा हम कहाँ शो करते हैं बेटे, वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ये एक्स एक्सिस है ना, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन है। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो अबव आएगी, नेगेटिव होगी तो बिलो जाएगी। इसी तरह आपकी एक्स एक्सिस पे जाएंगी पॉजिटिव वैल्यूज, एक्स डैश पे जाएंगी नेगेटिव वैल्यूज। फिर मैंने आपको एक और चीज बता दी कि डिपेंडेंट वैल्यूज को हमेशा हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे और इंडिपेंडेंट को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, सपोज मैं ड्रॉ करती हूँ ग्राफ डिस्टेंस का और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का मैं ग्राफ शो करती हूँ, दो डिफरेंट वेरिएबल्स है ना। तो जो टाइम है ना बेटे, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। हमारे पे डिपेंडेंट है ना, हम कि कितना डिस्टेंस कवर करना है कितना नहीं करना, और टाइम तो खुद ब खुद ही जो है वो साथ साथ काउंट होता जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है उसकी एग्जांपल क्या होगी, टाइम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम को हमेशा हम एक्स पे जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे शो करेंगे, और जो आपका डिस्टेंस होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हमेशा मैं वाई एक्सिस पे जो है वो शो करूंगी। क्लियर हो गया, एक छोटा सा टॉपिक था, इतना मुश्किल चीज नहीं थी। क्लियर बेटे, आगे चले। आगे आपकी जो पहली एग्जांपल हमने आज पढ़नी है, दैट इज टाइम डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। Time distance graph shows the relationship between s and t, time taken by the moving body. Let car be moving in a straight line on a motorway. Suppose we measure its distance from starting point. After every minute, record it in the table given below. Follow the step given in the below to draw a graph on the centimeter graph paper. Take time along x-axis and distance along y-axis. Suitable scale choose करेंगे आप. Mark the values, big division, plot all pairs of value, join all the plotted points. नो कंसिडर अनदर जर्नी, ये बाद में मैं एग्जांपल करती हूँ आपको। पहले मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बेटे आपको बहुत इजी बताई गई है। उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम और डिस्टेंस की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में। आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी कार है और आप मूव कर रहे हो ऑन मोटरवे इन स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, आपने क्या करना है बेटे, आपने एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में आपने क्या मेंशन करना है, आपने टाइम बताना है, देन आपने डिस्टेंस बताना है। जैसे कि 0 मिनट पे आपका डिस्टेंस कितना था, जब गाड़ी आपकी रेस्ट पोजीशन पे कार खड़ी थी तो आपका टाइम 0 सेकंड था, डिस्टेंस जो था वो भी आपका 0 किलोमीटर या 0 मीटर था। अगर 1 मिनट होता है तो डिस्टेंस कितना होता है, 2 मिनट पे कितना डिस्टेंस होता है, 3 पे इतना। अगर आप गौर करो तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। तो अंडरस्टूड बात है कि इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और इस तरह की वैल्यूज का ग्राफ जो है हमेशा बेटे वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव में थी। सपोज यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे भी मैंने 1 शो कर दिया, 2 शो कर दिया, 3 शो कर दिया, एंड सो ऑन। आपका यहाँ पे 0 था। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है टाइम को मैं कहाँ शो करूंगी, एक्स एक्सिस पे शो करूंगी। ठीक है ना, ऐसे ही करूंगी ना। देखो बेटे, ये मैं जैसे एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया उसमें हमारी नेगेटिव में तो वैल्यूज है नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव को ड्रॉ नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, टाइम लिया। ठीक है, क्या लिया, टाइम लिया। यहाँ पे बेटे मैंने क्या शो किया है, डिस्टेंस एस शो कर दिया। 0 डिस्टेंस 0 टाइम, 1 मिनट,
1 किलोमीटर, 2, मैं इस तरह शो कर रही हूँ, ठीक है? जब 0 टाइम था तो आपका डिस्टेंस भी 0 था, जब 1 मिनट हुआ आपका टाइम जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर हो गया, टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर हो गया, टाइम 3 हुआ तो डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर कर लिया, ठीक है? तो आपका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। समझ आ गई? इतनी क्लियर होगी ना कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। दूसरी एग्जांपल आपकी दी हुई है बुक में, अगर गौर करो आप लोग बेटे, दूसरी एग्जांपल क्या दी हुई है आपको? दूसरी एग्जांपल मेरे बेटे दी हुई है, एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, टाइम दिया हुआ और डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है? टाइम डिस्टेंस, ठीक है? इस तरह आपको ये पूरा ग्राफ बनाया है, आपने इसको ग्राफ पे शो करना है, ठीक है? इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको हम लोग कहाँ शो करते हैं? एक्स एक्सिस पे। टाइम को हम एक्स पे शो करेंगे, ठीक है? जो डिस्टेंस है उसको आप लोग वाई एक्सिस पे शो करोगे, ठीक है? ऐसे 0 पे आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना। क्या बना? स्ट्रेट लाइन नहीं बना, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट इंटरवल पे जाके क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? समझ आ रही है ना? तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में बना, बल्कि एक कर्व बन गया। क्या बन गया? एक कर्व बन गया, और वो कर्व आपका अपवर्ड जा रहा है। इस तरह के ग्राफ भी आपके बन जाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? फिर आगे एक और एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल्स मैं आपको बुक से करवा रही हूँ। एक और एग्जांपल बेटे दी हुई है, एक और केस आपको दिया हुआ, उसमें भी आपको चीज यही दी हुई है, टाइम और डिस्टेंस ही के हम ग्राफ पढ़े हैं। उसमें क्या आपको बताया हुआ है कि टाइम के जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपका डिस्टेंस जो है वो इतना इंक्रीज नहीं, मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? वो आपको जो है वो शो करके जो है वो दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपका एक और केस भी दिखाया हुआ है, जिसमें आपका फिर टाइम और डिस्टेंस आपको बताया हुआ है। इसमें आपका ग्राफ कैसा बनेगा? वो बेटे ये वाला आपका ग्राफ है, ठीक है? ये आपने ग्राफ ऐसे ही इसको एग्जाम्पल को आपने रीड आउट करना है। इसमें अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है, कोई चेंज, मतलब आपको सारे ग्राफ में चेंजेस समझ नहीं आते, तो आप जो है मेरे से इजी जो होके क्वेश्चन जो है वो पूछो, मैं आपको जो है जरूर बताऊंगी। इसमें आपको इसी जो लास्ट आपका है, इसमें आपको बताया हुआ है कि आपका जो डिस्टेंस है ना बेटे, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। यानी कि आपका टाइम तो बढ़ रहा है, ये देखो आपका टाइम तो इधर चला गया है, 5 मिनट तक चला गया, लेकिन आपका डिस्टेंस कितना है? 1.2 ही रहा है, ठीक है ना? 1 पॉइंट डिस्टेंस सेम रहा ना? टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक वेरिएबल आपका क्या हो रहा है? ना इंक्रीज हो रहा है, ना क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बल्कि कांस्टेंट है। तो जब एक वेरिएबल आपकी जो है वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। वो देखो आपका क्या है? डिस्टेंस उतना ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कार है वो क्या कर रही है? वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही, बल्कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठे भी हुए हो, गाड़ी चल भी नहीं रही, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। तो इस तरह का जो ग्राफ है बेटे, वो आप कैसे बनाओगे? देखो अब टाइम तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करो तो डिस्टेंस आपका 1.2 किलोमीटर ही हो रहा है। तो इस तरह के ग्राफ बेटे आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं। इस तरह के ग्राफ बनते हैं जैसे कि ये आपको शो किया हुआ है। इस ग्राफ की समझ आ गई है ना आपको? ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे हम इस ग्राफ में? तो बेटे आज के आपका जो टॉपिक है उसमें आपने इतना ही करना है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको ग्राफ पेपर दिखाती हूँ कि ग्राफ पेपर होता कैसे है। तो बेटे मैं आपको एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, आप मैं आपको बेटे ग्राफ दिखा रही हूँ। आप लोग देखो कि ग्राफ पेपर एक्चुअली होता कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। आपने ग्राफ पेपर, ये दिस इज ग्राफ पेपर, ठीक है? ये आपको मैं एक ग्राफ पेपर आपको दिखा रही हूँ, दिस इज ग्राफ पेपर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ पेपर है मेरे बेटे, इसको मैं वाई एक्सिस करूंगी और यहाँ पे मैं क्या करूंगी? एक्स एक्सिस जो है ये आपके शो करूंगी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा आएंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। सपोज अगर मैंने कोई भी ग्राफ ड्रा करना है, आप ये भूल जाओ ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है? ऐसे मैं इसको स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर लूँ, ये इतना सब मेरा पेपर हो, तो यहाँ पे मैं हमेशा टाइम को यहाँ पे शो करूंगी, और जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है? डिपेंडेंट है ना, उसको मैं यहाँ पे शो करूंगी। अगर मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये जो छोटे छोटे 5 बॉक्सेस हैं ये 1 है, ये आगे 5 जो हैं ये आपके कितने हो गए? 4 हो गए। ये कितने हो गए? ये आपके 6 हो गए। इसको मैंने 8 रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे भी ऐसे 2, 4। तो सपोज आपका 2 मिनट पे डिस्टेंस 2 था,
4 मिनट पे 4 किलोमीटर डिस्टेंस था, 6 पे 6 किलोमीटर था, तो आपका जो ग्राफ बनेगा बेटे वो क्या बनेगा? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये है, दिस इज़ ग्राफ पेपर। जितना कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो ऐसे आप ग्राफ पे, इस वाले पेपर पे जो है आप रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? इस पेपर पे आप रिप्रेज़ेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे बेटे, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, बहुत ईज़ी टॉपिक है। फिर भी कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आपने मेरे से पूछनी है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।